नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर एक्सप्लेन स्टेटमेंट को और जानेंगे कैसे एक्सप्लेन स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में। इसका मतलब है क्वेरी की स्पीड बढ़ाना, परफॉर्मेंस बढ़ाने में। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक्सप्लेन स्टेटमेंट होती क्या है। व्हाट इज एन एक्सप्लेन स्टेटमेंट? एक्सप्लेन स्टेटमेंट हमें बताती है कि माइस्क्ल किसी भी सीक्वल क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करने वाली है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। ठीक है। इससे इससे हमें बहुत अच्छी इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलती है कि माइस्क्ल कौन सा रास्ता लेने जा रही है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान, कि उसका प्लान क्या है, कैसे वो अप्रोच करेगी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन क्यों हेल्पफुल है, क्या यूज कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा रास्ता माइस्क्ल सोच रही है लेने का, तो आप उस रास्ते को समझ के आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रास्ता लगता है कि ये लंबा रास्ता है, तो आप उसको डायरेक्शन देके छोटा रास्ता दिलवा सकते हैं। कुछ क्वेरीज चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए। कुछ इंडेक्सेस लगा सकते हैं अगर नहीं हैं। अगर कोई गलत इंडेक्स लगा हो उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो आपको रास्ता बताती है कि मैंने ये रास्ता लेने वाली हूँ माई। अगर आप एक्सप्लेन स्टेटमेंट का यूज करते हैं और आप फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी समझ लगा के उस रास्ते को चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द क्वेरी और बाय अप्लाइंग द इंडेक्स और बाय चेंजिंग द इंडेक्स। वो आपके ऊपर आप कैसे करते हैं, बट वो आपको इन्फॉर्मेशन ये दे देगी कि मैं रास्ता कौन सा लेने वाली हूँ। ओके। इसको कंपेयर कर सकते हैं आप गूगल मैप पे। अगर आप गूगल मैप पे लोकेशन ए टू लोकेशन बी डालें कि मैं लेट्स से लखनऊ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, ये मेरा मुझे रास्ता बताइए, तो गूगल मैप क्या करता है, आपको सारे पॉसिबल पाथ बता देता है। राइट, कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट, और शॉर्टेस्ट पाथ भी बता देता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं ये पाथ लेने जा रहा हूँ। अब आपकी अपनी सोच है कि आप उस पाथ को यूज करते हैं या नहीं करते, या फिर किसी और पाथ को ले लेते हैं जो आपको लगता है छोटा होगा या उस पर कम ट्रैफिक होगा। वो आपकी सोच पे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको दे देता है गूगल मैप कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और वो कौन सी पॉसिबिलिटी को सजेस्ट कर रहा है आपको लेने के लिए। राइट, तो सेम चीज क्वेरी में भी एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन बता देता है कि ये वाला पाथ मैं लेने जा रहा हूं। अब आपकी सोच है कि आप उस पाथ पे, आप उस पाथ से खुश हैं या नहीं। अब आप एक्सप्लेन का यूज कब करेंगे? ज्यादातर इसका यूज आप तभी करेंगे जब आपकी क्वेरी स्लो हो जाएगी। राइट, आपको दिख रहा है कि यार मेरी जो क्वेरी है वो 5 सेकंड 10 सेकंड ले रही है और मैं यूजर को अपना वेट नहीं करवाना चाहता। मेरे वेबसाइट पे कोई, मेरी ऐप पे कोई यूजर आया हुआ है और वो 10 सेकंड वेट कर रहा है तब उसको रिजल्ट मिल रहा है, या 5 सेकंड वेट कर रहा है तब उसको रिजल्ट मिल रहा है। तब आप एक्सप्लेन पे जाएंगे और कहेंगे मुझे एक्सप्लेन करो कि आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप स्लो हो। तो वो आपको फिर एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा मैं ये रास्ता ले रहा हूँ। एंड देन आपको देखना, अच्छा ये रास्ता ले रहा है, क्या ये फास्टेस्ट रास्ता है या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। अब यही चीज मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज पे समझ आए कि कैसे वो बताता है और क्या हम सोच लगा सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, उस क्वेरी को फास्ट करने के लिए। पर उससे पहले सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है इसका, आप एक्सप्लेन कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे कोई भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसके अंदर आप इंसर्ट, सॉरी, अपडेट की स्टेटमेंट, डिलीट की स्टेटमेंट और ऑफ कोर्स सिलेक्ट की स्टेटमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप लगा सकते हैं जिसमें क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो उसका प्लान आपको माइस्क्ल दे देता है। इसका एग्जांपल हो गया, अगर मैं सिलेक्ट में करूं तो एक्सप्लेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो ये मेरी सीक्वल क्वेरी होगी और मैं कह रहा हूँ माई मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कैसे इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, क्या प्लान है आपका इसको एग्जीक्यूट करने का। चलिए इसको छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करके देखते हैं पहले, ताकि हमें समझ आए। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स हैं दोस्तों। एक है मेरे पास यूजर्स की टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूं कितने यूजर्स हैं, काउंट स्टार, तो मेरे पास करीब 1,28,000 यूजर्स हैं। और अगर यूजर्स के कॉलम्स देखें तो यहाँ पे एक यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल, तीन मेरे पास कॉलम्स हैं यहाँ पे। और अगर मैं यूजर्स टेबल में जाके उसकी देखो उसमें कौन कौन से इंडेक्सेस लगे हुए हैं, देन आप वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे यूजर्स एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्सेस कौन से हैं।
तो यहाँ पे अभी मेरे पास एक प्राइमरी की है, यूजर आईडी जो है वो मेरी प्राइमरी की लगी हुई है। एंड यहाँ पे एक इंडेक्स लगा हुआ है यूजर नेम पे, ईमेल पे कोई इंडेक्स नहीं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे मैं ऐसी क्वेरीज रन करूंगा जिसके अंदर इंडेक्स विदाउट इंडेक्स रन करूंगा, और स्पीड देखेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, सारी चीजें करेंगे उसके अंदर। ओके, सो ये मेरे पास टेबल है। इसके अलावा मेरे पास ऑर्डर्स टेबल भी है। ऑर्डर्स टेबल है। ऑर्डर्स टेबल में क्या क्या है? ऑर्डर्स टेबल में यूजर आईडी यूज हो रही है, यही जो यूजर की है। अलग अलग यूजर है, 1 2 3 8 9। सो यहाँ पे 1,28,000 यूजर्स हैं, लेकिन ऑर्डर मेरे पास कम है। ऑर्डर कितने हैं मेरे पास? अगर मैं ऑर्डर्स देखूं तो मेरे पास ऑर्डर्स हैं सिर्फ 6। सो ऑर्डर्स मेरे पास 6 हैं, और यूजर्स कितने हैं? 1,28,000। ठीक है, तो ज्यादातर यूजर्स ने कोई ऑर्डर नहीं करा, सिर्फ वो बैठे हैं वहां पे, कुछ ऑर्डर्स नहीं है। लेकिन कुछ यूजर्स ने हमें ऑर्डर्स करे हैं, लेकिन रिपीट ऑर्डर्स भी हैं, यानी कि यूजर आईडी 1 के 2 ऑर्डर हैं, यूजर आईडी 2 का एक है, 3 का एक है, 8 का एक है, 9 का ऑर्डर। तो एक ने रिपीट भी करा है ऑर्डर्स को। तो अब हमें डेटा समझ आ गया है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, टोटल अमाउंट है, ऑर्डर आईडी है, और यूजर और ऑर्डर्स टेबल लिंक्ड है। उसी यूजर ने ऑर्डर करे हैं, तो वो यूजर की डिटेल चाहिए तो यूजर टेबल में, ऑर्डर की टेबल ऑर्डर टेबल। ऑर्डर क्या मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाके ऑर्डर करते हैं, तो आप यूजर हो गए, तो वो यूजर टेबल में एंट्री चलेगी। और जो आपने ऑर्डर किया, लेट्स से आपने मोबाइल ऑर्डर किया, तो मोबाइल की एंट्री ऑर्डर टेबल में चलेगी, वो कितना अमाउंट है, कब ऑर्डर आया। ठीक है, तो ये है बेसिक डेटा। चलिए इसको अब ये वाले एक्सप्लेन करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सो यही जो मेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन, मैं कह रहा हूँ माई SQL एक्सप्लेन करो मुझे कि इस क्वेरी को चलाने के लिए आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो जब आप इसको चलाएंगे तो डेटा आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, आपको प्लान मिलेगा। ओके, सो अब ये माई SQL ये कह रही है कि मेरा प्लान ये है, यहाँ पे उसने अपना इस टेबल के अंदर प्लान बताया। अब इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि मुझे 8-10 वीडियोज ही बनानी पड़ जाएंगे सिर्फ इस टेबल को एक्सप्लेन करने में, एक एक पार्ट्स को। लेकिन मैं उसको कंडेंस करके, छोटा करके वो चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरी हैं, जो मैंने इस्तेमाल करी हैं, जो मेरे काम आई हैं। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं लेकिन कभी काम नहीं आई, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा इन डेप्थ, बट वो चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में काम आएंगी। तो इसके कॉलम्स को जल्दी से समझते हैं। इनके सारे कॉलम्स को आईडी से स्टार्ट करते हैं। आईडी क्या चीज़ है? आईडी एक क्वेरी की आईडी है। हर क्वेरी को एक एक आईडी और यूनिक आइडेंटिफायर दे रहा है, उसको ये आईडी कह रहा है। ठीक है, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। सिलेक्ट टाइप क्या है? ओके, सो कई सारे टाइप्स के सिलेक्ट्स होते हैं दोस्तों। जब आप कहते हैं सिलेक्ट, तो आप कई सारे के सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सिलेक्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तभी ये सिंपल कह रहा है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्ट क्वेरी है। ओके, तो इसलिए कि इसको ये सिंपल सिलेक्ट कहता है। उसके ऊपर प्राइमरी है, अगर प्राइमरी क्वेरी यूज करते हैं सब क्वेरी के अंदर, देन उसको प्राइमरी क्वेरी कहते हैं। प्राइमरी क्वेरी इफ देयर इज अ सब क्वेरी, अगर सब क्वेरी का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको, एक क्या होता है, प्राइमरी होती है, एक सब क्वेरी होती है। तो प्राइमरी क्वेरी कौन सी है और सब क्वेरी कौन सी है, वहां पे इसका डिफाइन किया जाता है। ये भी मैं आगे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। डिपेंडेंट सब क्वेरी क्या है? डिपेंडेंट सब क्वेरी भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कि एक क्वेरी के अंदर जब दूसरी सब क्वेरी लिखी जाती है और वो दोनों आपस में डिपेंडेंट होती है, तो वो डिपेंडेंट सब क्वेरी है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। तो ये हो गए हमारे सिलेक्ट टाइप्स, और भी हैं, बट ये मैं मेजरली जो देखता हूँ वो यही है। सिंपल, जो सिंपल सिलेक्ट है। प्राइमरी, अगर आपकी सब क्वेरी है, उसके अंदर जो प्राइमरी क्वेरी है वो वहां पे दिखाई जाती है। डिपेंडेंट सब क्वेरी शोज द क्वेरी इज डिपेंडेंट ऑन आउटर क्वेरी। सो सब क्वेरीज जब इस्तेमाल होती है तो ये चीजें आती है कि कौन सी प्राइमरी क्वेरी है, कौन सी डिपेंडेंट सब क्वेरी है, वो सारी चीजें उसके अंदर यूज में आती हैं। फिर अगला आता है टेबल। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने एक ही टेबल यूज करी है, तो इसने कहा है एक ही टेबल। आगे मैं आपको दिखाऊंगा मल्टीपल टेबल्स। अगर आप एक ज्वाइन लगाते हैं, मल्टीपल टेबल्स यूज हो रही हैं, तो इसमें मल्टीपल अलग अलग रोज आएंगी अलग अलग टेबल के साथ, वो भी दिखाऊंगा। देन आता है टाइप। टाइप होता है कौन से टाइप का ज्वाइन है। ऑल है, फुल टेबल स्कैन हो रहा है यहाँ पे। फुल टेबल स्कैन का मतलब क्या है, कि पूरी टेबल का, मैंने कहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, मुझे सारा डेटा दो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारी टेबल को
छानना पड़ेगा, सारा डेटा लेके आना पड़ेगा, इसलिए कह रहा है ऑल क्या है, फुल टेबल स्कैन। सो टाइप क्या हो गया, ऑल। ऑल का मतलब है पूरी टेबल को स्कैन करा गया है, सारे डेटा पे गया जाया गया है और उधर से डेटा लेके आया गया है, कोई रो नहीं छोड़ी गई। रेफरेंस, REF, ये भी मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा, यूज्ड इन जॉइन ऑन इंडेक्स कॉलम। इक्वल रेफरेंस, वन रो इज रेड फ्रॉम दिस टेबल, ये भी जॉइन का ही एग्जांपल है। एक रो एक टेबल से ली गई है और उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रोज दूसरी टेबल से ली गई है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आगे। कॉन्स्ट, अगर आप किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं वो भी समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। तो अलग अलग टाइप्स हैं, और वो मैं एग्जांपल्स में समझाऊंगा। पॉसिबल कीज एंड की, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पूरी इसके अंदर जितने भी डेटा ये दिखा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पॉसिबल कीज एंड की। पॉसिबल की क्या है, पॉसिबल की ये बताती है कि विच कीज इंडेक्स कुड हैव बीन यूज्ड। ठीक है, अब इसके अंदर ये नल है, इसके मतलब कोई इंडेक्स यूज नहीं हुआ। ठीक है, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपकी क्वेरी को फास्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपकी क्वेरी स्लो है और पॉसिबल कीज और की नल है, यानी कि कोई इंडेक्स यूज नहीं हुआ, तब आप इंडेक्स की सोच सकते हैं कि यार इंडेक्स लगाता हूं ताकि मेरी क्वेरी फास्ट हो। इस केस में पॉसिबल कीज नल है, यानी कि माई सीक्वल किसी इंडेक्स के बारे में नहीं सोच रहा है, यहाँ पे कोई इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। और की क्या है, की होती है दोस्तों इन पॉसिबल कीज में से एक की को वो यूज करता है। तो पॉसिबल कीज कहता है कि मेरे पास लेट्स से आपकी एक टेबल में, यहाँ पे यूजर टेबल प्राइमरी की भी है, यूजर इंडेक्स यूजर नेम भी है, और भी इंडेक्सेस हैं। तो कहेगा मैं इनमें से कोई पॉसिबल की मैं यूज करने वाला हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन से करूंगा, इनमें से कोई यूज करूंगा, ये मेरे ऑप्शंस हैं। तो ये है पॉसिबल की, उनमें से जिसको वो यूज करेगा एक्चुअल में, वो है की। ओके, सो पॉसिबल कीज, सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं, सारे ऑप्शंस जो है माइस्क्ल के पास वो है, उनमें से कौन सी वो यूज करने वाला है, वो है की। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है, ये याद रखना। की जो है वो एक्चुअल में यूज हुआ इंडेक्स है, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप इंडेक्स लगाते हैं और वो इंडेक्स यूज नहीं करता, वो इंस्टेड कोई और इंडेक्स यूज करना कर रहा होता है। तो अगर आपको पता हो कि अच्छा मैं देख सकता हूँ मैंने इंडेक्स लगाया था, मेरी क्वेरी फास्ट क्यों नहीं हुई, आप यहाँ पे आके देखेंगे तो वो इंडेक्स को यूज ही नहीं कर रहा, देन आपको सोचना है कि वो इंडेक्स को क्यों नहीं यूज कर रहा, राइट। उसके बाद है की लेंथ। की लेंथ है, अगर की यूज हुई है तो उस की कितनी ज्यादा लेंथ यूज हुई है, यानी कि एक वार की है, लेट्स से 255 का कॉलम है, टेक्स्ट कॉलम, और उस पर आपने इंडेक्स लगाया है, तो हो सकता है उसको पूरे 255 की जरूरत ना हो, पहले 5 की जरूरत हो। ठीक है, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है आपकी इंडेक्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, उनमें से उसने 2 ही यूज करे हैं, तो वो भी कीज को रेफर करेंगे कि मैं पूरी की यूज नहीं करी, थोड़े सा पार्ट ही यूज कर रही हूँ की का। तो इससे आपको पता चलता है कि मेरे को पूरा इंडेक्स चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, कोई पूरी की क्यों नहीं यूज हो रही, राइट। सो ये आप इससे सोच सकते हैं। रेफर, कॉलम्स कंपेयर टू इंडेक्स, तो रेफर क्या बताता है, कौन से कॉलम यूज हुए इंडेक्स के अंदर, ये भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इधर थ्योरी से क्लियर नहीं होगी। रोज, कितनी अप्रोक्सीमेट रोज माइस्क्ल को लगता है कि उसको छाननी पड़ेंगी इस डेटा को निकालने के, उसको टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,28,000 है, तो अप्रोक्सीमेट उसने कहा है मैं 1,27,822 तक जाऊंगा। ये नंबर एग्जैक्ट सेम आपको हो सकता है ना मिले, बट अप्रोक्सीमेट उसको लगता है कि मुझे इतनी रोज तक जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में और कुछ इंफॉर्मेशन रह जाती है तो वो एक्स्ट्रा में डाल देता है। तो यह है दोस्तों मोटा मोटा ओवरव्यू। अब इसी को ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे और जानेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज में इसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाती है। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में सबसे पहला है हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी नॉर्मल, तो ये हमने करके देख लिया, हमने एक नॉर्मल क्वेरी चलाई और उसको उसका एक्सप्लेन करके मैंने आपको इन डेप्थ पे इसको बता दिया। नेक्स्ट है सिलेक्ट क्वेरी विद प्राइमरी की चेक। ओके, सो प्राइमरी क्या है, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है यूजर आईडी। ठीक है, तो मैं इसी क्वेरी को चलाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर यूजर्स वेयर, अच्छे मैं कहता हूँ यूजर आईडी है मेरी 1। ठीक है, तो मैंने इस क्वेरी को चलाया, ये क्वेरी मुझे क्या देगी, मुझे एक यूजर दे देगी, तो मैंने प्राइमरी की पे चेक लगाया। अब इसका क्या फर्क आएगा, इसका एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या चेंज एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं, आईडी है 1, सिलेक्ट है सिंपल, सेम था पहले भी,
टेबल है यूजर्स, सेम था पहले। टाइप चेंज हो गई, टाइप हो गई है कॉन्स्ट। क्यों होगी है कॉन्स्ट? क्योंकि कॉन्स्ट ये कहता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट एक वैल्यू को दिया है। मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट एक वैल्यू लो जो कि मेरी 1 है, और उसको कंपेयर करो प्राइमरी की के साथ। राइट, तो इसलिए कह रहा है जो टाइप है, अगर मैं पीछे जाऊं, टाइप में जाऊं, टाइप के अंदर पहले आ रहा था फुल टेबल स्कैन, मैं पूरी टेबल को स्कैन कर रहा हूं। अब क्या आ गया, मैं कॉन्स्ट ले रहा हूं और यूज्ड व्हेन ओनली वन रो मैचेस। सो मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसको प्राइमरी की से कंपेयर कर रहा हूं। ओके, पॉसिबल कीज क्या है? प्राइमरी कह रहा हूं, मैं प्राइमरी की यूज करने जा रहा हूं, पहले नल आ रही थी। राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स में क्या था, इसको दोनों को चला देते हैं, तब आपको कंपेयर करोगे तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या था, ये ऑल था। अब जैसे ही मैंने प्राइमरी की का चेक लगाया, ये बन गया कॉन्स्ट। प्राइमरी की और पॉसिबल कीज, यहाँ पे नल नल थी, यहाँ पे आगे प्राइमरी की का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। कितनी की यूज कर रहा हूँ? लेंथ 4। इंटीजर के अंदर यूजुअली, बिकॉज ये इंटीजर है, इंटीजर में यूजुअली लेंथ कम ही होती है। रेफ, कौन सी रेफ में क्या कर रहा हूँ, रेफ में कह रहा है मैं कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ इंडेक्स के साथ, तो इसलिए वो कह रहा है रेफ है कांस्ट। रो देखिए, अब पहले क्या थी रो, जब मैं स्टार कर रहा था 1,27,822 रोज को कह रहा था मुझे अप्रॉक्सीमेट चेक करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, एक रो मुझे चेक करनी पड़ेगी, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या चाहिए, मैं उसी रो पे डायरेक्ट जाऊंगा। राइट, सो इसीलिए ये फास्ट है, बिकॉज इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक ही रो को यूज किया जा रहा है, डायरेक्ट उसी रो पे पहुंचा जा रहा है प्राइमरी की का यूज करके, फास्टेस्ट क्वेरी आपको मिलेगी। ओके, सो इधर से अगर क्वेरी आपकी स्लो हो, आप यूज कर रहे हैं, आप देखिए उस पर प्राइमरी की जरूरत है नहीं है, प्राइमरी की पे मैं लगा सकता हूँ, बिकॉज प्राइमरी की के चेक्स फास्टेस्ट होते हैं सीक्वल के अंदर, बिकॉज वो सबसे अच्छा इंडेक्स है, प्राइमरी की का इंडेक्स, अगर उससे आप डेटा निकाल सकते हैं, बेस्ट है, फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये हमने देखा दोस्तों कैसे हम प्राइमरी की के चेक पे लगा सकते हैं, और देख सकते हैं कैसे चलेगी। अब यही चीज मैं लगाता हूँ नॉन प्राइमरी, नॉन इंडेक्स कॉलम पे। ठीक है, सो अब नॉन इंडेक्स कॉलम कौन सा है, यहाँ पे देखो ईमेल है, इंडेक्स नहीं है। यूजर नेम पे इंडेक्स है, लेकिन ईमेल पे मैंने कोई इंडेक्स नहीं लगा रखा। तो अब देखते हैं इसको, मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, पहले मैं चलाता हूँ, सिर्फ इसी को चलाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, इसको सिलेक्ट करा, चलाया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसमें से एक ईमेल ले लेता हूँ जिसपे कोई इंडेक्स नहीं लगा हो, वेयर ईमेल इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है। अब मैं इसको चला के इसकी स्पीड देखता हूँ, नीचे स्पीड आ जाती है, जब मैंने इसको स्पीड देखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 0.105 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 0 ये नंबर वैरी करता रहता है, बट अभी के लिए मेरे पास आ रहा है 105, आपके मशीन पे हो सकता है कुछ और आए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस कोड को का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा उसको, और आप ट्राई जरूर कीजिएगा अपनी मशीन पे, अदरवाइज ये चीज़ें समझ नहीं आती सिर्फ देखने से। सो यहाँ पे मेरा टाइम लग रहा है 0.105 सेकेंड। ठीक है, अब लेट्स से ये टाइम जो है मेरे लिए बहुत स्लो है, मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं इस पे लगाऊंगा एक्सप्लेन, कहूंगा एक्सप्लेन करो जी कैसे आप इसने इसको रन करने वाले हो। तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि मैं ऑल पे जा रहा हूँ, राइट, पूरे टेबल को स्कैन कर रहा हूँ, कोई भी की का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और 1,27,822 रोज पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आ रहा है कि मैं वेयर क्लॉज को यूज कर रहा हूँ। सो अब मैं इसमें सोचूंगा अगर ये मेरे लिए स्लो है क्वेरी कि यार बहुत सारी रोज का इस्तेमाल हो रहा है और की भी यूज नहीं हो रही, इंडेक्स लगाते हैं इस पे। ठीक है, तो अब मैं ईमेल पे इंडेक्स लगाऊंगा यहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या फर्क आता है। क्रिएट इंडेक्स ऑन, कहाँ पे इंडेक्स लगाना है, तो पहले इंडेक्स का नाम, सॉरी, इंडेक्स अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर ईमेल, ऑन कौन सी टेबल पे लगाना है, मैं लगाना चाहता हूँ यूजर्स टेबल पे, और मैं लगाना चाहता हूँ ईमेल कॉलम पे। ठीक है, तो ये मेरा इंडेक्स बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो जब मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तब यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल पे अब इंडेक्स आ गया। ठीक है, सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक्सप्लेन में क्या फर्क आया इससे। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने इसको एक्सप्लेन करा तो ये कह रहा है कि मैं सिंपल, अगेन सिलेक्ट है, यूजर्स टेबल पे जाऊंगा, मैं रेफरेंस का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज अब मैं इंडेक्स पे आ रहा हूं,
और मैं कौन सी पॉसिबल की पे जा रहा हूं, मैं इंडेक्स यूजर्स ईमेल करके एक इंडेक्स है उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और ये मेरी पॉसिबिलिटी है। उसमें से मैं इंडेक्स यूजर ईमेल का ही इस्तेमाल करूंगा। तो ये पॉसिबल क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऑप्शंस है मेरे पास, और कौन सा मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। इसमें एक एक ही है तो कोई डाउट नहीं है, उसी को इसमें यूज करा। की लेंथ 403 है, कॉन्स्ट है बिकॉज यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू दी है जिससे मैं इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्स्ट आ गया। रोज एक, ओके, उसको डायरेक्ट उस रो पे जा रहा है जहां पे उसको जाना है, तो मेरी रोज कम हो गई हैं। और यूजिंग इंडेक्स कंडीशन, मैं इंडेक्स की कंडीशन, इंडेक्स के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, ये इसने मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। राइट, तो अब मैं इसको जब चलाता हूँ तो यहाँ पे स्पीड देखेंगे 0.00039। ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड बहुत बढ़ गई है, 0.00039, कई गुना स्पीड बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, करीब 1000 गुना स्पीड हमारी बढ़ गई है, उससे भी ज्यादा। राइट, सो बहुत अच्छा स्पीड का इंप्रूवमेंट आया है। क्यों आया है, बिकॉज हमने एक्सप्लेन में देखा, एक ही रो पे जा रहा है, इंडेक्स का यूज कर रहा है, डायरेक्ट वहीं पहुंच जा रहा है, सारी टेबल को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, सारे रोज पे जाने की जरूरत नहीं है, फास्टेस्ट वे टू मूव। राइट, प्राइमरी की पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं फास्टेस्ट है, उसके बाद अगर प्राइमरी की पे नहीं के अलावा किसी और कॉलम पे करना चाहते हैं, देन आप इंडेक्स लगाइए, वो सेकंड फास्टेस्ट है। ओके, बट तभी ये सारा काम कीजिए अगर स्लो है क्वेरी। ओके, अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, डेटा आपके पास 10 रोज हैं, 20 रोज हैं, 100 रोज हैं, तो उसमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। जैसे डेटा बढ़ेगा, आपकी स्पीड स्लो होगी, तब आप इस डायरेक्शन में आइएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हैं, जल्दी जल्दी से उसको कवर कर देता हूँ। सिलेक्ट क्वेरी विद जॉइन। सो अब मेरे पास एक यूजर्स की टेबल है, इसके मैंने पहले से क्वेरी रेडी कर रखी है ताकि मुझे टाइम ना स्पेंड करना पड़े। अब मैं एक जॉइन लगाता हूँ, उसको देखते हैं जॉइन में क्या होता है। अब मेरे पास जॉइन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे पास एक यूजर्स टेबल है और मेरे पास ऑर्डर्स टेबल है, ये मैंने दिखाई थी दोनों टेबल्स। उन दोनों पे मैंने जॉइन लगाया, कहाँ पे, यूजर आईडी के ऊपर, कि यूजर्स में जो यूजर आईडी है और ऑर्डर्स में जो यूजर आईडी है, इन दोनों कंपेयर करो और ज्वाइन करके मुझे दे दो। रिजल्ट क्या आया उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर्स और यूजर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, यहाँ पे ये यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिंपल ज्वाइन है। इसको देखते हैं एक्सप्लेन जब करते हैं तो क्या यूज होता है। तो देखिए इसमें आप दो रोज आ गई। राइट, अभी तक हम एक एक टेबल पे थे, एक रो आ रही थी। अब यहाँ पे दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं, ऑर्डर्स एंड यूजर्स, यहाँ पे दोनों आ रही हैं। राइट, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले अगर ऑर्डर्स पे देखें, कह रहा है मैंने कोई की का इस्तेमाल नहीं करूंगा ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, और 6 रोज हैं, है भी सही, ऑर्डर्स के अंदर 6 ही रोज हैं, मुझे अप्रोक्सीमेट 6 रोज पे जाऊंगा, और मैं वेयर का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। यानी कि कंडीशन को कह रहा है कि मैं यूजर आईडी से कंपेयर करूंगा एज अ वेयर क्लॉज। सो ऑल दो यहाँ पे वेयर नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है इसीलिए ऐसी चीज बोल रहा है। एंड यहाँ पे और चीज क्या है, यहाँ पे सिंपल यूजर्स टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पे ई क्यू रेफ यूज हुआ है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ई क्यू रेफ क्या होता है। ई क्यू रेफ होता है दोस्तों, वन रो इज रेड फ्रॉम दिस टेबल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम द प्रीवियस टेबल। ठीक है, तो प्रीवियस टेबल क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स टेबल के मल्टीपल, क्योंकि मैं दिखाया था एक यूजर आईडी 1 के डबल ऑर्डर्स है। राइट, तो उसी चीज को कह रहा है कि एक यहां से लिया गया, लेकिन यहां से जो है, सॉरी, यहां से एक यूजर लिया गया, वन रो इज रेड फ्रॉम दिस टेबल। सो यूजर से एक रो लिया गया, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस यूजर के दो ऑर्डर्स हैं, तो उसको ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेबल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम द प्रीवियस टेबल। सो प्रीवियस टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स टेबल में मल्टीपल एंट्री है उस यूजर की, तो एक यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑर्डर्स को मैं फेच करके लेके आ रहा हूं। तो ऐसी कुछ चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबल की क्या यूज कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की। क्यों प्राइमरी की, बिकॉज यूजर्स टेबल के अंदर यूजर आईडी प्राइमरी है, और प्राइमरी की का चेक लगाया है, तो इसने कह रहा है मैं प्राइमरी की का इस्तेमाल करूंगा, की लेंथ 5 है। अब रेफ क्या होता है, रेफ भी मैंने बताया था आपको। रेफ बताया कॉलम्स कंपेयर टू इंडेक्स, कौन सा कॉलम इंडेक्स से कंपेयर हुआ है। तो अब ये देख चीज ध्यान से देखिएगा, यूजर्स टेबल के अंदर ये प्राइमरी की यूज कर रहा है जो कि ये यूजर आईडी। ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर्स टेबल के अंदर यूजर आईडी कॉलम को, ठीक है, इस वाली टेबल के अंदर ऑर्डर्स में जो यूजर आईडी का, उसको कंपेयर करेगा
यूजर्स के अंदर यूजर आईडीज, राइट, यहाँ पे दिखा हुआ ना, देखिए यूजर्स के अंदर यूजर आईडी, ये कह रहा है प्राइमरी की है, को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं ऑर्डर्स के अंदर यूजर आईडीज, यहाँ पे इसने लिख दिया। ठीक है, तो रेफ बताता है इंडेक्स के अंदर क्या चीज की कंपैरिजन होगी। जब मैं कांस्टेंट देता हूँ, कह रहा है कॉन्स्ट, जब मैंने कॉलम देता हूँ तो पता है कौन से कॉलम को मैं यूज करूँ, राइट। रोज वन, क्योंकि प्राइमरी की का यूज हुआ है तो एग्जैक्ट उस रो पे चला जाएगा, एंड दैट इज इट, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों सिलेक्ट क्वेरी विद जॉइन एंड ऑर्डर बाय। तो सिर्फ जॉइन नहीं, जॉइन एंड ऑर्डर बाय पे चलेंगे। उसके लिए मैंने एक क्वेरी रेडी करके रखी हुई है अगेन। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम क्वेरी है दोस्तों जैसे ऊपर वाली है, बस इसमें एक ऑर्डर बाय और लगा है। तो इससे देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है जब हम इसको चलाते हैं। तो हमारे पास यूजर का डेटा है, ऑर्डर का टेबल डेटा है, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास इससे सॉर्टिंग हो गई है, राइट। तो इसने सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया और टोटल अमाउंट से सॉर्ट कर दिया। तो इस केस में एक्सप्लेन कैसे चलता है, जब इसमें एक्सप्लेन आप चलाएंगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी। आपको जो अलग चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि यहाँ पे एक्स्ट्रास के अंदर इसने हमें लिखा है कि मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज करा है। मैंने फाइल सॉर्ट को यूज करा है सॉर्टिंग करने के लिए, राइट। सॉर्टिंग क्या होती है, हमें टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टोटल अमाउंट ऊपर चाहिए और सबसे छोटा नीचे चाहिए। तो उसके लिए कोई एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, उसको कोई कोड लगाना पड़ेगा, कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के सॉर्टिंग्स होती हैं और माइसिक्वल कह रहा है कि मैं फाइल सॉर्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ओके, सो ये भी ज़रूरी है, आप स्टडी कर सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं सॉर्टिंग के, क्या सही एल्गोरिथम यूज़ हुआ है, क्या आप कोई और एल्गोरिथम यूज़ करवाना चाहते हैं। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है स्टडी करने के लिए। बट मोटी मोटी चीज़ ये है कि मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर आप सॉर्टिंग लगाते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी आपको मिलेगी कि इसने कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करा है सॉर्ट करने के लिए डेटा। उसके बाद है सिलेक्ट क्वेरी विद प्राइमरी की चेक, ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा है सिलेक्ट क्वेरी विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के अंदर हम एक और क्वेरी चलाएंगे जिसमें हम ग्रुप बाय लगाएंगे और देखते हैं उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं एक क्वेरी लगा रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि यूजर नेम एंड मुझे काउंट ऑफ ऑर्डर्स दीजिए। तो किस यूजर ने कितने ऑर्डर करे हैं वो मुझे बताओ। यूजर आईडी वन ने, यूजर नेम इसने दो ऑर्डर करे, इसने एक ऑर्डर करा है, वो मुझे बताओ। तो उस चीज को निकालने के लिए मैं ऑफकोर्स ज्वाइन लगा रहा हूं पहले, उसके बाद ग्रुप बाय यूजर नेम करूँ। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो मुझे मिलेगा इस यूजर ने एक ऑर्डर करा, इस यूजर ने दो, इसने एक एंड इसने एक। तो मुझे पता चल रहा है किस यूजर ने कितने ऑर्डर करें। तो इसको मैं एक्सप्लेन करके देखता हूँ इसमें क्या फर्क आता है। अगेन काफी चीजें सेम है बिकॉज ज्वाइन सेम है, तो इसीलिए सिंपल इक्वेफ प्राइमरी की यहाँ पे यूज हो रही है, वहां पे प्राइमरी की यूज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको जाके देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। यूजिंग टेम्पररी एंड यूजिंग फाइल सॉर्ट, राइट। तो सॉर्टिंग भी यूज हो रही है, टेम्पररी कोई टेबल भी बन रही है, एंड वेयर क्लॉज भी यूज हो रहा है, राइट। सो ग्रुप बाय के अंदर ये चीजें आपको अलग दिख सकती हैं। बाकी मेन जो चीज है इसके अंदर ज्वाइन है, तो ज्वाइन का जो लॉजिक है वो सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम प्राइमरी की यूज हो रही है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम ही है, राइट। सो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे आप डालते जा रहे हैं वो अब बताता जा रहा है एक्स्ट्रा के अंदर मैं और क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, राइट। सो आप एक्स्ट्रा को जाके देखिएगा उसमें कौन कौन से पार्ट्स और इंक्लूड हैं। अगर आपको समझना है उन पार्ट को, आप जैसे आपको फाइल सॉर्ट समझ नहीं आया तो आप फाइल सॉर्ट जाके समझ सकते हैं, आपको टेम्परेरी समझ नहीं आया तो आप टेम्परेरी जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो आपकी क्वेरी में चीजें आ रही हैं उनको समझिएगा और उस टॉपिक को फिर आगे आप गूगल पे सर्च करके या माई सीक्वल की किसी डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करके देख सकते हैं। सिलेक्ट क्वेरी विद अ सब क्वेरी, तो सब क्वेरी भी एग्जांपल देख लेते हैं उसमें क्या चेंज आता है। सो लेट्स से मेरे पास एक क्वेरी है यहाँ पे। सो दो तरीके की सब क्वेरीज होती हैं, एक होती हैं जिसमें कनेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेरी के बीच में, एक में नहीं होता है। तो उन दोनों को चेक करते हैं। सो इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं मुझे वो यूजर्स निकाल के दो जिसकी ऑर्डर डेट करंट डेट माइनस 100 मंथ के बीच में उसने ऑर्डर करा है, लास्ट 100 मंथ्स में जिसने ऑर्डर करा है, राइट। तो ये एक क्वेरी है जिस जो इंडिपेंडेंट क्वेरी है, इसको उभार वाली क्वेरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये डिपेंडेंट क्वेरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट मैंने चलाई तो इसने मुझे वो यूजर आईडीज दे दी। अब इन यूजर आईडी को इस्तेमाल करके मैं बाकी सारे यूजर्स निकाल रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स विद यूजर आईडी इन, कौन सी यूजर आईडी जो यहाँ पे प्रिंट हो गई, राइट।
इसको जब मैंने चलाया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बताओ ये चलाया कैसे आप। तो इसका अगर हम एग्जीक्यूशन प्लान समझें तो इसमें ये कहता है कि मैंने प्राइमरी की ये है, तो इस केस के अंदर दोनों प्राइमरी आ रही है। क्यों प्राइमरी आ रही है? बिकॉज ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है आपस में, राइट। तो इसलिए कह रहा है ये दोनों ही प्राइमरी है क्वेरीज, ये वाली भी प्राइमरी क्वेरी है और ये वाली भी प्राइमरी क्वेरी है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये डिपेंडेंट क्वेरी भी दिखाऊंगा, बट इसके अंदर कह रहा है दोनों प्राइमरी है, ये ऑर्डर्स टेबल पे चल रही है। यहाँ पे मैं पूरे टेबल को स्कैन करूंगा, कोई की का इस्तेमाल नहीं करूंगा, 6 रोज पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे यूजर्स में ये कह रहा है, ये ऑर्डर्स पे कह रहा है, प्लस और कुछ चीज भी कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक टेम्पररी टेबल भी बनाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि टेम्पररी टेबल ये बनाने वाला है। किस टेबल के ऊपर? ऑर्डर्स टेबल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इसके रिजल्ट को, एक ये जो रिजल्ट आएगा ना इसका, जो कि आईडीज है बस, इसको एक टेम्पररी टेबल में सेव करेगा, ठीक है। उस टेम्पररी टेबल को सेव करके फिर आगे नेक्स्ट क्वेरी पे उसको लगाएगा, ओके। तो ये पूरा डेटा एक टेम्पररी टेबल बनेगी, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। आगे वो ये कह रहा है कि मैं यूजर्स टेबल के अंदर रेफर करूंगा इस ऑर्डर यूजर आईडी को, और एंड कर दूंगा टेम्परेरी को। टेम्परेरी टेबल को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा, इसकी अब इस्तेमाल नहीं है क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर लिया, राइट। ये सारा रिजल्ट एक टेम्परेरी टेबल में गया और वहां से इसको फिर रेफर करा गया, और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आईडी इन टेम्परेरी टेबल के डेटा को यूज करा गया, ठीक है। तो हमने एक नई चीज सीखी कि यहाँ पे एक टेम्परेरी टेबल बन रही है जहां पे डेटा इंसर्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद लास्ट चीज है हमारे पास जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है, वो है सब क्वेरी विद डिपेंडेंट डिपेंडेंसी, ओके। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्वेरी चलाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे यूजर से सारा डेटा दो, सिलेक्ट यूजर्स डॉट स्टार, और मुझे काउंट स्टार दो फ्रॉम ऑर्डर्स, उस यूजर के कितने ऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर्स डॉट यूजर आईडी को मैंने, जो बाहर की क्वेरी है, ये प्राइमरी क्वेरी होगी, राइट, और ये सेकेंडरी क्वेरी होगी, यानी कि सब क्वेरी होगी। सब क्वेरी के अंदर मैं कह रहा हूँ यूजर्स की यूजर आईडी, राइट, ये है आउटर क्वेरी, इसकी यूजर आईडी को इस्तेमाल करो। तो ये जो क्वेरी है ना, ये डिपेंडेंट है, ये चल नहीं सकती बगैर बाहर वाली, मैं चलाऊंगा ये क्रैश हो जाएगी, राइट। तो यानी कि इस क्वेरी को, सब क्वेरी को बाहर एक्सटर्नल क्वेरी की, मेन क्वेरी की, प्राइमरी क्वेरी की जरूरत है। इस वाले में नहीं थी, राइट। तो इस वाले में है। जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या देता है मुझे, ये मुझे यहाँ पे दे देता है कि इस यूजर के इतने ऑर्डर, इस यूजर के इतने ऑर्डर, ये भी मुझे वही वैसे ही कुछ रिजल्ट दे रहा है, लेकिन एक डिपेंडेंट सब क्वेरी के साथ दे रहा है। तो इसको जब हम देखेंगे तो क्या चलता है, इस पे एक्सप्लेन चलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यूजर्स पे तो प्राइमरी है, सही बात है, यूजर्स पे प्राइमरी है, और जो अंदर दिया है वो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट सब क्वेरी है, राइट। ये क्योंकि ये सॉरी सॉरी ये वाली, तो ये तो है यूजर्स, यूजर्स पे तो ये है प्राइमरी, एंड ये जो क्वेरी है ये डिपेंडेंट सब क्वेरी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है ऊपर वाली पे, ओके। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अब ये डिपेंडेंसी बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है। अब इसने यहाँ पे टाइप ऑल कर दिया, कह रहा है मुझे पूरे टेबल को स्कैन करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं आ रहा, कोई पॉसिबल की नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे सारी रो स्कैन हो रही है। तो यानी कि ये एक स्लो क्वेरी है एज कंपेयर टू, मैं दोनों को चलाता हूँ, दोनों को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी की का इस्तेमाल हो रहा था, सिर्फ एक ही रो पे जाया जा रहा था यूजर्स के अंदर। यहाँ पे यूजर्स के अंदर सारी रोज पे जाया जा रहा है, और यहाँ पे 6 पे जाया जा रहा है, और कोई की का इस्तेमाल नहीं हो रहा, राइट। ऑटोमेटिकली ये क्वेरी स्लो है एज कंपेयर टू दी अदर क्वेरी, अगर डेटा ज्यादा हो तो of course। इससे हमने सीखा दोस्तों डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट सब क्वेरीज में कैसे एक्सप्लेन का आउटपुट चेंज हो जाता है, क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड पे भी फर्क आ सकता है। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको एक्सप्लेन क्लियर होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।